अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, दावतों का, मिलने मिलाने का और साथ साथ में शॉपिंग का सिलसिला जो है वो ज़ोर शोर पे। और क्यों ना हो भाई, पाकिस्तान आए हुए हैं तो माशाल्लाह यही तो यहाँ की रौनक है, यही तो यहाँ के मज़े हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, हम चाचू के घर जो गए थे जहाँ पे हमने सिर्फ चाय नाश्ता वगैरह ही खाया था। फिर नेक्स्ट सेम डे हम आ गए थे, मेरी ताया अब्बू की बेटी होती हैं उनके घर, और मेरी खाला भी साथ में ही रहती हैं, तो दे लिव टुगेदर। और यहाँ पे फिर ये कि रात के खाने का टाइम आ गया था, तो उन लोगों ने फिर यहाँ पे खाने का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ था। तो फिर हमने डिनर किया और खूब इन्जॉय किया। कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। फोर्ट। ओके, हेलो बोल दे। हेलो हेलो ना हेलो। चले। अब यहाँ पे हम सब तैयार हैं मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि नन, उनके घर जाने के लिए, और ये उनके गिफ्ट्स भी रेडी हैं। और मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे कि भाई आप अपना ससुराल नहीं दिखा रही, वहाँ कब जाएंगी, उनसे तो आप मिलती ही नहीं है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है और जो ब्रदर इन लॉ, वो दोनों डॉक्टर हैं, उनका स्केजूल बहुत बिजी होता है, तो उनसे टाइम मिलाने में थोड़ा ये मुश्किल हो रही थी। फिर ये कि टाइम मिलाया और अब हम जो है उनके घर जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखें, एक्चुअल जो ससुराल होता है ना, वो सास और ससुर की वजह से बनता है। तो चलें, अब ज़िक्र आया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, वो दोनों हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो आप लोग उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। ज़ाहिर है वो होते तो फिर एक मेन जिसे कहते हैं ना ससुराल, तो वो डेफिनेटली वो घर भी होता, और फिर मैं वहाँ भी जाती, वहाँ भी रुकती। लेकिन ये कि जिस तरह से सबकी लाइफ की चीज़ें एक जैसी नहीं होती। बाकी ये कि जो मेन बाकी सब ससुराल है वो ज़्यादातर सब यूएस में हैं और कनाडा में है, और उन सब से मुलाकात भी होती रहती है, बहुत इवेंट्स भी आते हैं, बहुत हम लोग का गेट टुगेदर भी होता रहता है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बाकी है कि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो हमारी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, हम उनकी चीज़ों में मुदाखलत नहीं करते। दैट्स द मेन की एक हैप्पी लाइफ के लिए। और ये कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हैं, इसलिए कोई स्टार प्लस वाला मिर्च मसाला आपको सॉरी मिल नहीं सकेगा। आओ फराज, आजा बेटा जी। पिज़्ज़ा। बस फिर साथ में हम सब ने डिनर किया, और काफ़ी चीज़ें थीं, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने पूरा मेन्यू जो है वो अकॉर्डिंगली बनाया हुआ था। मतलब उसमें कुछ आइटम्स ऐसे थे जो बच्चे खा सकते थे, क्योंकि किरतरन आया, और इवन हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है ना वो नहीं खाते, स्पेशली पाकिस्तान में आके तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे। सो पूरा मेन्यू उन्होंने फिर उस हिसाब से अरेंज किया हुआ था। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख ही सकते हैं, माहौल से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बन रहा है किचन में नाश्ता। और अम्मी ने कुक रखी हुई हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह हमें मिल गई हैं। सो वो बना रही हैं बल वाले पराठे विद अम्मी का होममेड देसी घी, जो कि पैसों से भी कहीं से नहीं ख़रीदा जा सकता, क्योंकि वो घर की बलाई से अम्मी बनाती हैं। और साथ में बन रही है चाय, और चाय बना रही हैं अम्मी, और फिर हम करेंगे नाश्ता। वैसे तो माशाल्लाह अम्मी अभी भी हर चीज़ बनाती हैं, क्योंकि जो तसल्ली अपने हाथ से होती है। बट ये कि अब ज़ाहिर है मैं कनाडा रहती हूँ और घर में भाई हैं मेरे माशाल्लाह 3, तो फिर ये कि हेल्प की भी ज़रूरत है ज़ाहिर है। तो ये जो कुक हैं उन्होंने लंच के लिए यहाँ पे प्रिपेयर की थी कढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त थी। लंच करके मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। जैसा कि आपको बताया स्केजूल बहुत बिजी है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है ना, तो हम लोग शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं। मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया, समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना, तेरे नाल चलिए हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना।
तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चने अंबर सबसे पहले मैं आ गई थी जे डॉट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, जेंट्स की भी, लेडीज़, बच्चों की भी। और मेन जो पर्पस था वो मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये खेड़ी बाय करनी थी, और एक देखी हुई थी मैंने ऑनलाइन ही, तो वो हमें मिल गई बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि शलवार कमीज़ के साथ ना ट्रेडिशनल बहुत अच्छी लगती है। और मैंने अपने कितने 3 या 4 ड्रेसेस बाय किए थे। बच्चों के लिए भी मैंने देखा, लेकिन मुझे अभी तो कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए फिर हम लोग डॉल्मेन मॉल चले गए थे। डॉल्मेन मॉल में मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और हम थक भी बहुत गए थे। और ये कि यहाँ पे बस फिर भूख ही इतनी लग गई, ऊपर से इतनी गर्मी, तो हमने कहा चलो ब्रेक ले लेते हैं और जिंगर बर्गर जो है ना KFC का एंजॉय करते हैं। साथ में छोटा भाई है, माशाल्लाह वो डॉक्टर बन रहा है, सो अपनी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हैदरी उसने हमें ज्वाइन कर लिया और फिर हमने खूब एंजॉय किया। ओके, यू लुक प्रिटी, यू नो। इधर देखो, इधर देखो, हाय कर दें, हाय कर दें, ऐसे ऐसे कर दें। नो स्माइल। शॉपिंग से घर आके फिर आप लोग को पता है मैंने क्या किया होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने बस चाय पी। हम लोग बस फ्रेश अप हुए। बच्चों को तो अम्मी ने तैयार कर दिया था, सब तैयार थे, और ये अब हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट्स लेके मेरे छोटे चाचू के घर। तो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मेरे साइड के काफ़ी लोग यहीं रहते हैं कराची में, तो अब हम उनके घर मिलने जा रहे हैं। तो देखिए मेरी फैमिली में इस तरह से होता है, क्योंकि मैं छोटी हूँ सबसे ही, तो पहले ज़ाहिर मैं छोटी हूँ तो बड़ों को पहले हम सलाम करने जाते हैं, तो ज़ाहिर उसमें फिर वो जो भी स्नैक्स वगैरह, एंड देन फिर एक दावत आती है पूरी प्रॉपर ऑफिशियल, तो फिर दोबारा से जाते हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं चाचू के घर, और छोटा वाला भाई गाड़ी चला रहा है और ये एज़ यूजुअल साथ बैठे हुए हैं और सो रहे हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है नाया भी सो जाती है और ये भी स्लीपी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग रात में जल्दी सोने के आदी हैं। हमने बस चूँकि खाने के बाद ही हम मिलने के लिए निकले थे, तो बड़ा अच्छा इन्होंने एहतमाम किया हुआ था। मैं क्लिप नहीं बना सकी, खूब चीज़ें थी काफ़ी, और ये कि बस बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। आज की वीडियो यहीं तक थी। मज़ीद अब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ, वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। In 400 meters,